जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप बामल आज आपके लिए एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो है हमारी पीपीएम के ऊपर। हम जानेंगे पीपीएम क्या होता है, पीपीएम हमें कैसे करना चाहिए, पीपीएम करने से क्या फ़ायदे होते हैं और पीपीएम का जो हमारा पूरे साल का शेड्यूल होता है वो किस तरह हमें प्लान करना होता है। और इसके साथ साथ में आप को अगर पीपीएम का शेड्यूल चाहिए है तो आप उसको कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीएम के बारे में। पीपीएम होता है प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। पीपीएम हम अपने इक्विपमेंट्स का इसलिए करते हैं ताकि उनकी लाइफ को लंबा किया जा सके, ब्रेक फ्री किया जा सके। विदाउट ब्रेकडाउन हमारा सिस्टम अच्छी तरह रन करता रहे, इसलिए हम पीपीएम शेड्यूल प्लान करते हैं। हम अपने इक्विपमेंट्स का पीपीएम करते हैं। पीपीएम अलग अलग तरह का होता है। हमारा वीकली डेली पीपीएम हो सकता है, हमारा वीकली पीपीएम हो सकता है, हमारा फोरनाइटली हर 15 दिन में पीपीएम हो सकता है, महीने में हो सकता है, हर 3 महीने में हम प्लान करते हैं, 6 महीने में प्लान करते हैं, साल में प्लान करते हैं। तो इस तरह करके हम अपने इक्विपमेंट्स का पीपीएम प्लान करते हैं। अभी हम बात करें कि पीपीएम को कैसे प्लान किया जाता है, तो वो हम इक्विपमेंट के बेस पर हम उसको प्लान करते हैं। जैसे आज मैं आपको पैनल्स का पीपीएम है वो कैसे कैसे करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। जो हमारे पैनल होते हैं, हमारे पास एचटी पैनल होता है, एचटी पैनल के बाद में हमारे पास एलटी पैनल होता है, जहाँ से हमारे पूरे बिल्डिंग को सप्लाई जाती है, या हम उसको सब स्टेशन भी बोल देते हैं। उसके बाद में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होते हैं, या हम उसको फ्लोर पैनल भी बोल देते हैं। उसके बाद में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आते हैं, डीबी जिसको बोलते हैं। वहाँ से फिर हमारी स्विचेज और अदर जगह सप्लाई जाती है। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम का मुझे कोई बोले कि पीपीएम आप शेड्यूल बनाइए तो कैसे बनेगा। जैसे मेरा जो एचटी पैनल है, एचटी पैनल से हम इसको स्टार्ट करते हैं। एचटी पैनल में जो मेरी सबसे पहले मेरा मंथली पीपीएम में हम क्या करते हैं कि हम अपने ब्रेकर्स को ओपन करके देखते हैं कहीं कोई स्पार्किंग तो नहीं हो रखा है, कहीं कोई हीटिंग तो नहीं हो रखी है हमारी केबल, और हम ब्लोअर से सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ करते हुए ब्लोअर से उस इक्विपमेंट को अच्छी तरह क्लीन कर देते हैं। ब्लोअर क्या होता है? ब्लोअर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जो काफ़ी प्रेशर से हवा फेंकता है। इलेक्ट्रिकल के पीपीएम में इसका उपयोग किया जाता है। तो जो एचटी का पीपीएम है हमारा मंथली वाला, उसमें हम इतना ही करेंगे। उसके बाद में हम उसका एक एवरी 6 मंथ में एक पीपीएम उसका प्लान किया जाता है, जिसमें हम जो वीसीबी होती है, वीसीबी की सर्विस करते हैं और रिले टेस्टिंग भी करते हैं। ये दोनों चीज़ें की जाती हैं पीपीएम में। बट इसमें क्या होता है, ये चीज़ें इन हाउस टीम से न करके एक वेंडर होता है उसको हम लोग हायर कर लेते हैं। चाहे वो जो ओईएम हो, या ओईएम क्या होता है, ओईएम वो होता है जैसे आपके एलएनटी के ब्रेकर लगे हुए हैं, आप एलएनटी से ही सर्विस कराते हैं तो वो उसका ओईएम हुआ। तो उसी तरह से जो हमारा पैनल होता है एचटी पैनल, हम उसका एक रजिस्टर्ड वेंडर या एक अप्रूव्ड अथोराइज्ड वेंडर से हम उसकी सर्विसिंग कराते हैं। सर्विसिंग में क्या होता है कि उसके अंदर जो मूविंग पार्ट होते हैं उसके अंदर ऑयलिंग ग्रीसिंग कर दी जाती है, और जो टेस्टिंग है वो रिले टेस्टिंग कर ली जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे एलटी पैनल के बारे में।
एलटी पैनल में हम डेली पीपीएम करते हैं। डेली पीपीएम हम किसको बोलेंगे? हम अपने पैनल्स में हर रोज़ आते हैं, कहीं एब नॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा है, कुछ अजीब सा साउंड तो नहीं आ रहा है, वो चेक करते हैं। अगर कहीं से कोई हीटिंग तो नहीं हो रही है केबल, वो भी हम चेक कर लेते हैं। हमारा लोड अनबैलेंस तो नहीं है किसी फेस पर, हम वो चीज़ें चेक कर लेते हैं और अपने पैनल को डेली क्लीन करते हैं। ये हमारा डेली पीपीएम हो जाता है हमारे पैनल का। उसके बाद में आता है वीकली में क्या होता है कि हम अच्छी तरह से पैनल का पीछे का बैक कवर खोल करके उसमें देखते हैं कहीं से कुछ हीटिंग वगैरह तो नहीं हो रखा है और उसको बेसिक क्लीन कर देते हैं। कहीं कोई स्पार्क तो नहीं दिख रहा है, लाइट जला के अच्छी तरह इस तरह इंस्पेक्शन किया जाता है। उसके बाद में आ जाता है मंथ में एक बार ब्लोअर से अच्छी तरह क्लीनिंग की जाती है पूरे पैनल की। और हमारा वही चीज़ें कि कहीं पर कोई केबल हीट तो नहीं हो रही है या कहीं पर कोई स्पार्किंग तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। इसके बाद में आता है कि हर 2 महीने में हम कुछ चीज़ें हमारी प्लानिंग के ऊपर होती है कि हमें किस तरह करना है। हर 2 महीने में हम एक बेसिक शटडाउन लेते हैं, हर 2 महीने में हम एक बेसिक शटडाउन लेते हैं। क्लीनिंग की जाती है पैनल की, जो केबल के टर्मिनल्स होते हैं उनको टाइट किया जाता है अच्छी तरह से सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ में। और जो हमारा वीसीबी होता है उसको रैक आउट कर दिया जाता है, पूरा सिस्टम बंद कर दिया जाता है और हम तीनों फेसों को आपस में सॉर्ट कर देते हैं। और ये इंश्योर होने के बाद कि सब कुछ बंद हो गया है, हम पीपीएम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह करके आप हर 2 महीने में एक उसका पीपीएम कर सकते हैं। फिर एवरी 6 मंथ पर हमारी जो एसीबी होती है, एयर सर्किट ब्रेकर होते हैं, उनकी सर्विसिंग होती है, उनको बाहर निकाला जाता है, उनकी क्लीनिंग की जाती है। मूविंग कॉन्टैक्ट पर ग्रीसिंग किया जाता है। मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट जहाँ पर मिलते हैं उनको टेस्ट किया जाता है कि उनके बीच में जब गैप तो नहीं है, उनके बीच में पेपर लगा देते हैं जब मूविंग और फिक्स होते हैं और फिर उसको चार्ज करके उसको लगाते हैं तो उसके ऊपर मार्किंग बन जाती है। उस तरह करके हम जो हमारी एसीबी होती है उसकी टेस्टिंग करते हैं। इसके बाद में एसीबी की जो रिले होती है, अपनी इंटरनल रिले होती है, उसकी टेस्टिंग की जाती है। पैनल में अदर रिले लगी रहती हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है। उनको एक मशीन के द्वारा उनको उसी हिसाब से उसमें करंट या वोल्टेज दी जाती है कि वो ट्रिप कर जाए। तो एक उस तरह से करके हम जो हमारे एलटी पैनल की हर 6 महीने में इस तरह करके सर्विस करते हैं, हम पीपीएम करते हैं। इसके बाद में आ जाता है हमारा फ्लोर पैनल पर भी हम उसी तरह करते हैं कि हफ्ते में एक बार हमें अच्छी तरह पैनल को चेक करना है, कहीं कोई लूज कनेक्शन तो नहीं दिख रहा है, कोई हीटिंग तो नहीं है किसी केबल में। और कम से कम 1 महीने में एक बार उसके ऊपर ब्लोअर मार दिया जाता है। हर 2 महीने में उसका जो टाइटिंग है, थिम्बल्स वगैरह हैं, वो सारे टाइट कर दिए जाते हैं। और कहीं कुछ कंसर्न रहता है तो उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। और हर महीने में या हर 2 महीने में हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ये सब प्लान कर देते हैं। हमारी डिश डीबी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, उसको हम अच्छी तरह टाइटिंग करते हैं। उसका हर महीने उसको खोला जाता है, एमसीबी के इन और आउट को अच्छी तरह टाइट किया जाता है। तो इस तरह करके हम पीपीएम करते हैं। इसके करने से होता क्या है कि हमारा कोई लूज कनेक्शन नहीं होता। अगर कोई हमारा वायर हीटअप हो रहा होता है, हमारी एमसीबी लोड ज़्यादा ले रही होती है, तो उसके बारे में पता लग जाता है। लोड हमारा अनबैलेंस हो रहा है, हम जब पीपीएम करते हैं तो तीनों फेसों का हम
जो करंट है उसको मेजर करते हैं कि तीनों पर बराबर लोड चल रहा है या अनबैलेंस है तो हम उस लोड को बैलेंस करते हैं। अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारी जो उसके साथ में कनेक्टेड MCB या MCCB या TPN लगी हुई है उसको जला देगा। तो इस तरह करके हम जो अपना इक्विपमेंट है उसकी लाइफ को लंबा करते हैं और ब्रेक फ्री करते हैं। जैसे हमारी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है और हमने अपने सिस्टम का PPM नहीं किया है, कोई MCB है, हीट हो रही है, कंटिन्यू हीट हो के हमारी मीटिंग के दौरान वो जल जाए, हमारी पूरी जो मीटिंग है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो हैम्पर हो जाएगी उससे। तो इस तरह करके क्या है कि हम अपने पूरे सिस्टम का PPM करते हैं और PPM काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप PPM आपको चाहिए है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, या आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या टेलीग्राम जो चैनल है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप उसमें मेरे को डालेंगे तो मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी PPM की जो पूरे साल का PPM शेड्यूल होता है, इसके साथ साथ में होता है हमारी चेक लिस्ट होती हैं, डेली चेक लिस्ट हमारी अलग होगी, हमारी वीकली अलग होगी, मंथली अलग होगी। तो इस तरह करके पैनल की चेक लिस्ट भी हमारी डिफरेंट होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको PPM से रिलेटेड या आपका और कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए कुछ इंटरव्यू देना चाहते हैं या आप अपना लेवल जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना CV भेज दीजिए और वहाँ पर अपनी क्वेरी आप डालिए कि आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो जितना जल्दी हो सकेगा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आप कहाँ पर हैं, आपको क्या सीखना चाहिए और किस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं, उन सब चीज़ों पर हम डिस्कस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।